गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आप सब अभी देख रहे थे, पिछला चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए हैं और आज का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक है। इस यौगिक से खास क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जितने भी वीवीआई और ऑल टाइप के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक इस टाइप के क्वेश्चन है आप लोग, एक यहाँ पर धनात्मक है, दूसरे हैं जो सेम टाइप के हैं, तीसरे में थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट और देख रहे हैं जहाँ पर एक केटायन पहले है, एक और देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर एक सल्फेट बाद में है, एक और देख रहे हैं जो दोनों दो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, जो सभी टाइप के हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन तीन क्वेश्चन श्योर है, सर्टेन आएंगे, नोमेनक्लेचर आते हैं, या तो कभी कभी आपको कंपाउंड दिए हुए रहेंगे और उस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए या नोमेनक्लेचर ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा नाम और उसका संरचना करने के लिए पूछा जाएगा। तो दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। आज एक ही वीडियो में सब कुछ बताने का हम कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीका से आप सब समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एक क्वेश्चन होगा कि AgNH3 का ऑल 2 प्लस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा? पूरे चैप्टर आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ इसका नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, ध्यान समझिए, सीखिए। आप लोग बिल्कुल अब पहले से कहीं न कहीं पढ़े हैं, समझे हैं, सिर्फ यहाँ पर रिवीजन क्लास हो रही। देखिए अगर हम इसको नाम लिखना चाहें तो सबसे पहले इसको माइंड में रखिए कि देखिए कि वह केटायन है कि एनायन है, मतलब ऋणात्मक है धनात्मक है, पहले चीज को पहचान लीजिए। आप देखिए बिग ब्रैकेट के पहले कुछ है या बाद में कुछ है, पहले या बाद में अगर कोई चीज भी ना हो तो फिर कोई परेशानी नहीं। ऊपर में देखिए कोई चार्ज है कि नहीं, पॉजिटिव है तो ये केटायन है, अगर नेगेटिव है तो एनायन होते, कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग उदासीन मान के चलते हैं। अगर जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखा जाता है। देखिए ये जो आपको जो सबसे पहले है, यहाँ पर भी ब्रैकेट होंगे, इस सबसे जो पहले आप जो देख रहे हैं एलिमेंट्स, दैट इज केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। और इन्हें छोड़ करके इनका बगलगिर जो जितने दिख रहे हैं सब बगलगिर क्या है बताइए, सब लिगैंड है। तो लिगैंड का नाम पहले हम लोग लिखते हैं, सब में लिगैंड है, लिगैंड का नाम पहले क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। लिगैंड के नाम जैसे ही होते हैं केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं, इसके बाद बाहर निकलेंगे, बाहर में जब कोई एलिमेंट हो, कोई कंपाउंड हो तो उसका नाम भी लिखते हैं। याद रहेगा ये चीज, बात समझिए। तो सबसे पहले अगर इसका नाम के बात आती है तो आपको NH2 NH3 अमोनिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब नाम लिखेंगे तो इसको एमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एमीन। इनकी संख्या जितनी है उतनी बताएंगे। कितने एमीन है? 2। तो 2 एमीन लिखेंगे तो 2 के हम लोग लिखते हैं डाई। ध्यान रहे पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे, इसमें किसी प्रकार कोई भी लेटर कैपिटल नहीं लिखे जाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं स्मॉल से, एंड भी होगी स्मॉल से। यहाँ लिखते हैं डाई और 2 NH3 क्या है? एमीन। यहाँ लिख देंगे डाई एमीन, एमीन में ध्यान है डबल एम लिखे जाते हैं। ओके, यहाँ पर लिखेंगे डाई एमीन। इसके बाद जस्ट बारी आती है और कोई लिगैंड है तो लिखेंगे, कोई लिगैंड नहीं है तो केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु में क्या है? Ag। Ag किसका सिंबल है? सिल्वर। आप यहाँ पर लिखेंगे डाई एमीन सिल्वर। ओके, सिल्वर लिखेंगे। ध्यान रहे अगर सिल्वर लिखे, अगर ये निगेटिव होती तो यहाँ पर इसका लैटिन नेम लिखते और सिल्वर को अर्जेंटेट करते हैं और अर्जेंटेट लिखते हैं, याद रहेगा। लेकिन रासायनिक नाम नहीं लिखने जरूरी पड़ा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। माइंड रखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही बात है, नेगेटिव होती तो काम करते, पॉजिटिव होता है तो उसका कोई विशेष नियम नहीं है। यानी डाई एमीन सिल्वर हो गया। अब इसके बाद जस्ट जैसे सिल्वर लिखे, इसका ऑक्सीडेशन लिखना होता है, केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन लिखना होता है। तो बताइए ऑक्सीडेशन जब भी लिखेंगे तो इसे पोस्ट में लिखेंगे। सिल्वर का कितना ऑक्सीडेशन हो जाएंगे? ऑक्सीडेशन निकालना बिल्कुल आसान, जो आप नए देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार बता रहा हूँ। Ag को आपने X मान लिया क्योंकि इसी का निकलना है, प्लस करते जाइए सारे लोग का। अमोनिया एक कंपाउंड है और कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं? 0 होते हैं। यहाँ पर कर देंगे 0 × 2, फिर प्लस आगे बढ़िए, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो फिर प्लस देने की जरूरी नहीं, बराबर दीजिए। और बराबर के उस साइड में जब आप बाहर निकलेगा ब्रैकेट का तो ब्रैकेट के ऊपर कुछ दिख रहा होगा, अगर प्लस में तो उसको प्लस में लिख देंगे, माइनस में तो माइनस में लिख देंगे। पॉजिटिव है कितने प्लस? 1 है तो आप यहाँ पर 1 प्लस लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, x का वैल्यू कितना हो जाएंगे? इधर तो 2 0 हो चुका है, x बराबर क्या हो जाएंगे? +1। फाइनल है क्या? तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर जहां लिखने की जरूरी आई थी यहाँ पर लिख देंगे 1। ओके, और चार्ज अगर कुछ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है तो वहां पर सिर्फ क्या लिखना है?
आयन। आयन मीन्स होता है धनायन या ऋणायन, मतलब चाहे तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, केटायन हो या एनायन हो, सिर्फ क्या लिख देना है आयन, और पहला नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। मैं भी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो दूसरा देखिए, बहुत इससे समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी नया सीखने की भी चीज है। पहले तो देखिए कि पॉजिटिव है, इसका मतलब सारे का सारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कोई विशेष रूल नहीं, नेगेटिव होता तो रूल आएगा। जैसे यहाँ नेगेटिव है तो इसके लिए कुछ विशेष रूल हम बताएंगे। पहले यहाँ पर क्या लिखे बताइए। सबसे पहले केंद्रीय धातु जो है इसको छोड़ देना है, इसको नाम नहीं लिखना है। इन्हें छोड़ करके क्लोरीन लिगैंड है, इन लिगैंड है, ONO सब क्या है लिगैंड है। तो लिगैंड का नामकरण हम क्या करते हैं पहले करते हैं। जैसे जैसे है कोशिश कीजिए वैसे लिगैंड का नाम कर दीजिए, ऐसे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखे जाते हैं, जो ABCD में पहले आते हैं। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, वैसे आ जाएगा। ठीक है, आप क्लोरीन को क्लोरिडो लिखिए। क्लोरीन को क्या लिखना है क्लोरिडो। 2 क्लोरीन होती तो डाइक्लोरिडो, 5 क्लोरीन होती तो पेंटा क्लोरिडो या पेंटेन हो जाता है, पेंटा ही लिखते हैं। लेकिन बात को समझिए, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए। क्या लिखिए क्लोरीन के लिए क्लोरिडो। इन का सबसे बड़ी समस्या आती है, इन एक कोड है। इन क्या बाबू लोग कोड है, जिसे हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम इन का देखेंगे यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या हो जाएंगे CH2 और यहाँ हो जाएंगे NH2 और यहाँ हो जाएंगे NH2। याद आ रहेगा इथेन 1,2 डाइएमीन, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं इन। एक्चुअल में इन एक कोड है, इथेन 1,2 डाइएमीन का कोड है इन। तो जहां पर इन है ये इथेन 1,2 डाइएमीन का है। आपको जब पढ़ा रहे थे याद होगा, क्योंकि अगर इथेन 1,2 डाइएमीन लिख रहे हैं तो डाई अंदर में भी 2 के लिए डाई भी बोल रहे हैं और यहाँ पर भी 2 है। जब दो जगह पर गिनती आ जाए, सुनील 2 टाइम्स अगर मल्टीपल की जरूरत पड़ेगा, एक बाहर में भी गिनती है, इसके इन के अंदर में भी देखिए 2 आ रहे थे ना, अभी 2 बताया, डाई है तो 2 अंदर में भी है, तो इसका एक विशेष रूल होती है। ऐसे कंडीशन में हम लोग इस समस्या को समाधान के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, जैसे 2 है इसके लिए 20 का इस्तेमाल करेंगे। 2 के लिए क्या लिख देते हैं 20, अगर 2 है तो 20, अगर 3 है तो इसके लिए लिखते हैं 30, और 4 हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं टेट्राकिस, अगर 5 हो जाते हैं तो क्या लिखते हैं पेंटाकिस। आ रहा समझ में? हाँ, बड़ा घर वाले खुश हो रहे हैं, क्या बात है? अगर 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस, जितना जरूरी उतना किस हो जाएगा। बढ़ जाएंगे ना आगे धीरे धीरे, चलिए बहुत अच्छा बढ़ जाएंगे। माइंड में इसको रख लेना है। कब इस्तेमाल करेंगे इसे, कब इस्तेमाल करेंगे जब अंदर में भी काउंटिंग हो, अंदर में भी गिनती है और बाहर में भी। यहाँ दिख जैसे 2 बाहर वाला दिख रहा है, अंदर वाला दिख नहीं रहा है, इन में दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका फार्मूला मुझे याद है कि इथेन 1,2 डाइमीन होती है, तो डाई अंदर में थी, बाहर में भी 2 था, तो यहाँ पर जरूर इस्तेमाल करेंगे। 3 होता तो यहाँ ट्रिस लिखते, 4 होती तो इसी जगह लिखते टेट्राकिस, 5 होता तो पेंटाकिस। मतलब 2 है तो क्या लिखे बताइए 20, बताइए 2 में क्या लिखना है 20। अब जैसे मैंने यहाँ पर 20 लिखा, अब 20 लिखने के बाद पोस्ट में लिख देना उसका पूरा नाम हुआ, क्या बताया था इथेन 1,2 डाइएमीन। यहाँ लिख देंगे इथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, आगे हम जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, समझिए यहाँ इथेन 1,2 डाइएमीन, इसका भी नाम अभी हुआ है, इसका हुआ, इसका हुआ, अभी इसका बचा ना NO क्या है नाइट्रो है, ONO को क्या लिख देना है यहाँ पर नाइट्रो, ये हो गया नाइट्रो, इसका भी काम खत्म। अब किसकी बारी आ गई कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट की कोबाल्टेट, अगर ये नेगेटिव होती तो कोबाल्टेट, पॉजिटिव है तो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे कोबाल्ट, आगे जगह नहीं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन बताइए इसका, ऑक्सीडेशन के जब भी बारी आए तो ध्यान रहे जो नेगेटिव होता है उसका माइनस हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो उसका प्लस होगा, और अगर कोई कंपाउंड है तो उसका उदासीन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, टाइम ओवर होने का, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इन को क्या बोल रहे हैं कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा 0, ONO क्या है कंपाउंड है तो 0, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1, और उधर पहले से क्या है +1, -1 ही जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा +1, अब +1 और +1 क्या हो जाएंगे +2, यहाँ पर हो जाएगा 2, और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है तो यहाँ क्या लिख देना है आयन, पहले बन चुका। कोई दिक्कत बताइए, जल्दी से इसको देख लीजिए। एक और यहाँ हम समझा रहे हैं इसको, फिर यहाँ क्लोरीन सेम है का जी, सेम ही चीज दिया गया है का, वो सब अंदर वो बाहर था, नहीं बाहर अंदर नहीं, दोनों मिस्टेक से दिया गया, दोनों एक ही चीज है। ओके, चलिए आप यहाँ इसको देखिए, यहाँ समझिए
ध्यान से समझिए, अगर इसको अगर हम नाम लिखना होगा तो यहाँ समझने की चीज है, पॉजिटिव पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का नेम थोड़ी सी चेंज हो जाएगा डियर। सबसे पहले कितना क्लोरीन है बताइए, 6 है, तो 6 के लिए क्या लिख देंगे, हेक्सा। अब क्लोरीन का क्या लिखते हैं, क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो। फिर प्लैटिनम आया, प्लैटिनम पॉजिटिव होता है तो प्लैटिनम लिखते, लेकिन नेगेटिव है इसलिए क्या लिख देंगे, प्लैटिनेट। क्या लिख देंगे, प्लैटिनेट। और इसी जगह इसके ऑक्सीडेशन बताइए, क्लोरीन के 6 हुए, एक क्लोरीन का माइनस है, 6 का माइनस 6। अब पहले से उधर माइनस में दिखा है तो माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, 6 में से 2 जाएंगे, कितना आएंगे, 4। यहाँ ध्यान रहे जब भी लिखना है तो रोमन अंक में लिखना है, गिनती रोमन अंक में लिखने हैं 4। और इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है तो यहाँ क्या लिख देना है बाबू लोग, आयन। ये भी आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। में भी किसी कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पर लिखे जाएंगे, बताइए सबसे पहले क्या लिखे, बाहर एक नया केस, फिर से समझिए। अगर बिग ब्रैकेट के जो पहले है उसका नेम पहले लिखेंगे और जो बाद में उसका नेम बाद में लिखेंगे। कितना भी हो, 2 4 5 6 उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक लिखे। 2 पोटेशियम है ना, मैंने डाई पोटेशियम नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है हम लोग के, पोटेशियम लिखना है। याद हो जाएंगे, सिर्फ क्या लिखना है, पोटेशियम। अब जिंक पहले नहीं लिखना है, पहले लिखेंगे कई हाइड्रोक्सी है, 4 4 लिखा होते हैं, टेट्रा टेट्रा हाइड्रोक्सी, टेट्रा हाइड्रोक्सी, किस नहीं बोलेंगे, आदत तो क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सी। ओके, टेट्रा हाइड्रोक्सी दोनों काम हो गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर बाकी पहले पॉजिटिव है, पोटेशियम पर प्लस चार्ज होते हैं तो यकीनन मानिए कि यहाँ पर माइनस चार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर माइनस चार्ज होगा तो कुल मिलाकर के ये बिग ब्रैकेट के अंदर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि बाहर वाला है पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है तो इसका नाम लिखते समय जिंक नहीं, जिंकेट करेंगे। क्या लिख देंगे, जिंकेट, जिंकेट लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव का इसलिए ऑक्सीडेशन बताएंगे। देखिए पोटेशियम पर कितने चार्ज होते हैं, एक पोटेशियम पर +1 होता है, 2 पोटेशियम में तो क्या है, प्लस होता है, फिर प्लस कीजिए। जिंक को तो लेना नहीं है, OH का लेना है, OH पर -1 होता है, 4 OH है तो -1 × 4, उधर में कुछ नहीं तो क्या कर देगा भाई, 0। देखिए -4 या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, +2, नहीं -2 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ बताइए 2 ही आएगा, -2 आ जाएगा, क्या लिख देंगे, 2 सेकंड आ गया। इसका मतलब यहाँ 4 था, 4 में से 2 घट गया, क्या बचेगा, 2। यहाँ पर लिखते हैं सेकंड। अब प्लस माइनस या कुछ होता तो आयन लिखते, कुछ है नहीं है। हाँ ऐसे लग रहा है कि पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट का होगा नेगेटिव होगी, लेकिन साइन यहाँ है नहीं तो साइन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ही हो गया उसका नाम। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एट लास्ट एक समझिएगा। इसको एक जगह नोट में कोई उतार ही लीजिएगा। कैसे उतारेंगे कि जब 2 है तो 20, 3 में ट्रिस, 4 में टेट्राकिस और 5 में पेंटाकिस। ओके, इसको एक बार और समझिए, इसका नोमेनक्लेचर मैंने इधर लिखा, ठीक है, उधर दिख रहा है जी, लिख दे। देखिए बात को समझते हैं, कितना एमीन है, 4 के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर बताइए, टेट्रा और एमीन, टेट्रा लिख देना है, एमीन। टेट्रा एमीन के बाद बताइए कॉपर ही आएगा, क्योंकि अब अंदर में तो और कुछ है नहीं, तो कॉपर लिखें। कॉपर के क्यूप्रेट बताइए, सल्फेट तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है। ये सल्फेट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो टेट्रा एमीन, कॉपर के कॉपर ही छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेट्रा एमीन कॉपर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉपर लिखते तो ऑक्सीडेशन लिखते हैं इसका, ऑक्सीडेशन बताइए तो कॉपर क्या हो जाएगा, सुनिए इसका तो 0 हो गया, कंपाउंड है तो सल्फेट कंपाउंड जरूर है लेकिन ऋणात्मक कंपाउंड है, सल्फेट पर -2 होते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2। और जैसे लिखते हैं बाहर में, सल्फेट ब्रैकेट के अंदर है कि बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट किसको बाहर लिख देंगे, लास्ट में तो लास्ट में सल्फेट है, कितना भी होता है, 5 भी सल्फेट होता है तो सिर्फ क्या लिखते हैं, सल्फेट। सिंपल से रूल यही है। ओके, आइए एक और रूल सिखाते हैं, इसको तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए होंगे तो यहाँ समझिए लास्ट रूल, और लास्ट नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगर 2 ब्रैकेट में हो तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले काम कीजिएगा, कैसे काम करेंगे बताइए। कितना क्लोरीन है, 2, कितना एमीन है, 4 एमीन की आप क्या कर दीजिए, टेट्रा टेट्रा एमीन हो गया, टेट्रा एमीन। मान के चलिएगा कंपाउंड है तो ये कंपाउंड पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होता है, ठीक है, उसका पार्ट्स में ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो आपका 4 के लिए टेट्रा एमीन, क्लोरीन कितने हैं, 2,
यहाँ लिख देना डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो दोनों हो गए। कोबाल्ट के बारे आया, कोबाल्ट की कोबाल्टेट ये पॉजिटिव मान के चल रहे, दूसरा कंपाउंड में नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा कोबाल्ट, ये हो जाएंगे कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन के लिए जगह मैंने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़िए अभी इस कंपाउंड में कितने साइनाइड है 6 के लिए क्या बोलते हैं हेक्सा और साइनाइड के लिए होते हैं साइनो, साइनो या साइनाइडो भी लिखते हैं, साइनो ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, हेक्सा साइनो। फिर क्या लिखेंगे क्रोमियम, अब क्रोमियम लिखेंगे क्रोमेट लिखेंगे। देखो ये अगर पॉजिटिव है तो दूसरा वाला 100% नेगेटिव होगा, तो उसको लिख देंगे क्रोमेट, क्या कर देंगे क्रोमेट, इसका भी ऑक्सीडेशन लिखेंगे। फाइनली ऑक्सीडेशन बताइए तो इसका तो 0 हो गया, क्लोरीन का 2 हुए और साइनाइड का 6 हुए, क्लोरीन का भी -2, साइनाइड का भी -2 -6, एक का -1 6 का -6 और यहाँ पर -2 -8 उधर जाएंगे तो +8, टोटल पर मिलाकर ऑक्सीडेशन कितना है 8, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों जगह काम है ना, हम लोग दोनों जगह रखना है, कितना आ जाएंगे 4, तो 4 आपका हो जाएंगे यहाँ और 4 यहाँ पर हो जाएंगे यहाँ। ओके, अब बहुत ही शानदार इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है तो सबको समझ में आ गया होगा। आज टाइम भी ओवर हो गए हैं, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे और अपने अपने घर की ओर जाएंगे, सीधे घर जाएंगे और घर में जाने के बाद हाथ पैर मुंह धो करके अब पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बैठ करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।